नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज मैं कुमार विश्वास जी के संदर्भ में कुछ ऐसी बातों को बताने वाला हूं, उनके जनपत्रिका के समुचित विवेचन से आपको अच्छी जानकारी भी दूंगा। और वर्तमान समय में एक ट्रेंड बना हुआ है कि कुमार विश्वास जी भारतीय जनता पार्टी में आने वाले हैं और एक स्वयं को राजनेता के रूप में पदस्थापित करने वाले हैं। जब आपका व्यक्तित्व जब शानदार होता है, तो आपके व्यक्तित्व के समुचित सुंदर निर्माण में मरकरी अर्थात बुध की अहम भूमिका होती है। बुध को प्रिंस माना गया है। आपकी विवेक क्षमता, बौद्धिक क्षमता, लॉजिकल पावर, एक्सप्रेशन पावर, आपका मेंटल अवेयरनेस कैसा है, आप सामाजिक संपर्क में खुद को कैसे स्थापित करते हैं, अर्थात जो यह चारित्रिक विशेषताएं किसी भी व्यक्ति में शामिल हो जाती है तो उसके व्यक्तित्व में चार चांद लग जाते हैं। इसका तात्पर्य क्या है कि कुमार विश्वास जी की जनपत्रिका एग्जैक्टली बुध और बृहस्पति जैसे शुभकारी शुभत्व ग्रह से युक्त है। बृहस्पति कर्मा भाव में विराजमान होने से आप देख भी रहे होंगे कि शानदार तरीके से अपने स्वयं का प्रस्तुतिकरण करते हुए कथावाचक के रूप में उन्हें प्रसिद्धि मिल रही है। वैसे भी शानदार तरीके से स्वयं को चरितार्थ करते हुए एक कवि के रूप में खुद को स्थापित किए हुए हैं और एक फॉर्मर पॉलिटिशियन भी रह चुके हैं। आम आदमी पार्टी के एक फाउंडर मेंबर भी रहे हैं। 2014 में उन्होंने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा, यद्यपि उन्हें हार का सामना करना पड़ा। तो कुछ हमारे फॉलोअर्स के सवाल रहे हैं कि क्या वास्तव में भारतीय जनता पार्टी में कुमार विश्वास जी आने वाले हैं? क्या राज्यसभा के सदस्य बनने वाले हैं? इनकी जनपत्रिका का जब हम विवेचन करते हैं तो कुछ ऐसी बातें सामने आ रही है जो चौंकाने वाली है। आइए मित्रों, हमारे साथ बने रहिए और देखना है कि क्या होना है कुमार विश्वास जी के साथ, जो एक शानदार तरीके से, सुंदर तरीके से उनके व्यक्तित्व का जो उन्होंने समुचित निर्वहन करते हुए यंगस्टर के चहेते रहे हैं और बड़े ही प्रसिद्ध व्यक्ति विशेष हैं। और ऐसे लोगों का आगमन यदि भारतीय राजनीति में होता है तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। मित्रों, शनिदेव को शासन सत्ता का कारक माना गया है और कुमार विश्वास जी की मकर लग्न की जन्म कुंडली में शनि नीच की राशि में नीच के आसन पर चौथे जनता और सुख भाव में विराजमान है। शनि की नीचता भंग नहीं हो रही है, परंतु उसी शनि की दृष्टि इनके व्यक्तित्व काया शरीर भाव पर है और उच्च दृष्टि इनके कर्मा भाव पर है। अर्थात शनि यद्यपि नीच का है, राहु को राजनीति का कारक माना गया है और देवगुरु जब बृहस्पति अच्छे होते हैं तो शुभत्व कार्य में हम तल्लीन होते हैं, आध्यात्मिक कार्य में रुचि होती है। जब प्रिंस अर्थात बुध अच्छा होता है तो एक प्रखरता से युक्त आपके व्यक्तित्व का निर्माण होता है और कुमार विश्वास जी के शरीर तनु काया पहले भाव में ही बुधादित्य योग बना हुआ है। राहु राजनीति है। राहु आपके जन्म कुंडली में दूसरा जो कुटुंब, कुल, खानदान, पिता का धन भाव, ब्रेन के राइट हैंड साइड में राहु कुंभ राशि का विराजमान है और एग्जैक्टली इसी कुंभ राशि का राहु 18 मई 2025 से 1.5 वर्ष के अंतराल कालखंड के लिए 5 दिसंबर 2026 के लिए बेनिफिशियल मोड में राहु नहीं रहेंगे। अर्थात जो अटकलें लगाई जा रही हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी में क्या वास्तविक रूप से कुमार विश्वास जी का आना तय है, तो इनकी जनपत्रिका के विवेचन से मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि राहु अभी बेनिफिशियल मोड में नहीं रहेगा। 18 मई 2025 से 5 दिसंबर 2026 तक पीड़ाकारी स्तर पर एक नेगेटिव फीडबैक इन्फोर्स पावर को अप्लाई करेगा। पारिवारिक बैकग्राउंड में माता पिता के स्वास्थ्य को भी बाधा का मूल कारण राहु पैदा करेगा। अर्थात राहु राजनीति है, यश कीर्ति सम्मान का कारक सूर्यदेव को माना गया है, शासन सत्ता और जनता का कारक शनिदेव को माना गया है और साथ में जब मंगल बेहतर होता है तो आप पावरफुल स्टेटस में रहते हैं। तो जो कुमार विश्वास जी की जनपत्रिका में जो ट्रांजिट फेज में
कुछ प्लैनेट जो स्ट्रॉन्ग प्लैनेट हैं, शनिदेव 29 मार्च को इसी 2025 के 2.5 वर्षों के लिए स्वयं को बदलने वाले हैं, अर्थात इनके पराक्रम भाव के उस मीन राशि में उनका विराजमान होना और 18 मई को राहु का दूसरे हाउस में विराजमान होना, 14 मई को देवगुरु बृहस्पति का इनकी जन्म पत्रिका के माध्यम से देखा जाए तो मिथुन राशि अर्थात इनकी जन्म पत्रिका के स्तर पर मिथुन राशि छठा रोग व्याधि ऋण भाव में खुद को स्थापित करेंगे, अर्थात जो वर्तमान समय में 18 मई से 5 दिसंबर 2026 का जो समय चक्र है यह बेहतर नहीं है। कुमार विश्वास जी अपने स्वयं के व्यक्तित्व के विकास में उसको स्थापित करने में वन मैन आर्मी है, एक कथावाचक के रूप में उनकी प्रसिद्धि हो रही है और भारतीय कवि के रूप में स्वयं को उन्होंने स्थापित किया है। परंतु भारतीय राजनीति में उनका आगमन किस कालखंड में कब होना है? मित्रों, यही राहु जब 5 दिसंबर 2026 को कुमार विश्वास जी की जन्म पत्रिका के तीसरे हाउस में प्रवेश करेंगे, अर्थात इनके व्यक्तित्व में 4 चांद लगाएंगे और भारतीय राजनीति की उस व्यवस्था में जब भारतीय जनता पार्टी की बात होती है तो एग्जैक्टली यह राजनीतिक पार्टी बृहस्पति से प्रभावित है और कुमार विश्वास जी की जन्म कुंडली में कर्मा भाव में राजसत्ता भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है, अर्थात भविष्य की उन व्यवस्था में कुमार विश्वास जी को भारतीय जनता पार्टी में आने का एक सुनहरा अवसर की प्राप्ति होगी, परंतु वर्तमान समय में नहीं मित्रों। यह समय इन्हें वेट कराएगा, प्रतीक्षा कराने के लिए इनफोर्स पावर अप्लाई करेगा। वह समय दूर नहीं, 5 दिसंबर 2026 के पश्चात जो सितारे मजबूत होंगे और कुमार विश्वास जी की जन्म कुंडली के तहत एक बेहतर दशा का आगमन भी होता हुआ दिखाई देगा।